घना जंगल, चिड़ियों की चहचहाहट और सुबह का सुनहरा सूरज। लेकिन इस शांति के पीछे एक कहानी छिपी है जो आपके दिल को छू लेगी। एक ऊंचे पेड़ के घोंसले में रहती थी सुनैना पक्षी, दो नन्हे बच्चों चिड़कू और पीहू की ममतामयी माँ। पर एक सुबह जब सुनैना भोजन लेकर लौटी तो कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी हंसी अचानक सन्नाटे में बदल गई। ऐसा क्या हुआ उस घोंसले में, और कैसे दो छोटे पंखों ने बड़ी मुसीबतों का सामना किया? क्या सुनैना अपने बच्चों को बचा पाएगी या उनकी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ जाएगी? दोस्तों, यह कहानी है ममता, हिम्मत और संघर्ष की। आइए शुरू करते हैं इस दिल को छू लेने वाली कहानी को। गर्मियों की एक खूबसूरत सुबह थी। घने जंगल के बीच एक ऊंचे पेड़ पर सुनैना पक्षी का घोंसला था। सुनैना अपने दो छोटे बच्चों चिड़कू और पीहू के साथ बहुत खुश थी। वह उन्हें अपने पंखों की छांव में रखती, उनके लिए दाना पानी जुटाती और उनकी हर जरूरत का ख्याल रखती। चिड़कू और पीहू अपनी मां की ममता की छाव में खेलते कूदते खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। एक दिन सुनैना सुबह सुबह भोजन की तलाश में निकली। जब वह वापस लौटी तो उसने अपने बच्चों को प्यार से खाना खिलाया। पर जैसे ही उसने दाना खिलाना खत्म किया, उसे अचानक चक्कर आने लगे। वह थकी हुई थी और कमजोरी महसूस कर रही थी। थोड़ी ही देर में वह घोंसले के भीतर गिरकर बेहोश हो गई। चिड़कू और पीहू अपनी मां को इस हालत में देखकर घबरा गए। उन्होंने उसे हिलाने और जगाने की कोशिश की। मां, उठो, हमें डांटो, हमें डरा लो, लेकिन ऐसे चुप मत रहो। उनकी मासूम आवाजें सुनैना तक नहीं पहुंच पा रही थीं। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि सुनैना के बच्चों की आवाज उस तक क्यों नहीं पहुंच पा रही थी? चलिए हम आपको बताते हैं। सुनैना तक उसके बच्चों की आवाज इसलिए नहीं पहुंची क्योंकि वह अब हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी। दोनों बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। वे अपने घोंसले में बैठे डरे सहमे एक दूसरे को सहारा देने की कोशिश कर रहे थे। तभी गुलाबी तोता, जो दिल्ली से आया था, उनके पास पहुंचा। उसने बच्चों को सांत्वना देने की कोशिश की और कहा, तुम्हारी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। बच्चों, अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चिड़कू और पीहू ने रोते हुए कहा, हम अपनी मां को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हमें उनकी जरूरत है। अगर मां बीमार है तो उन्हें ठीक करो, हम उनके बिना नहीं रह सकते। तोता उनकी मासूमियत देखकर गहरी सांस भरते हुए वहां से चला गया। कुछ दिनों तक चिड़कू और पीहू अपनी मां के बिना घोंसले में ही रहे। भूख और ठंड ने उन्हें कमजोर कर दिया था। उन्होंने पत्तों का सहारा लेकर ठंड से खुद को बचाने की कोशिश की। बड़ी चीलों और शिकारियों से डरते हुए उन्होंने एक दूसरे का सहारा लिया। एक दिन जंगल का शेर पेड़ पर चढ़ने लगा। उसने घोंसले पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन चिड़कू और पीहू ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने शेर को चोंच मारकर घायल कर दिया। शेर दर्द से कराहता हुआ वहां से भाग गया। दोनों बच्चों ने राहत की सांस ली, लेकिन खतरे अभी खत्म नहीं हुए थे। कुछ समय बाद एक जहरीला सांप घोंसले के पास आ पहुंचा। चिड़कू और पीहू डर के मारे चुपचाप घोंसले में दुबक गए। तभी नीली मैना वहां आ पहुंची। उसने बहादुरी से सांप को भगाया और चिड़कू और पीहू की जान बचाई। नीली मैना ने बच्चों से कहा, अब तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। दोनों बच्चे नीली मैना को जब उनकी मदद करते हुए देखते हैं तो उन्हें अपनी मां सुनैना की याद आ जाती है। चिड़कू और पीहू रोते हुए बोले, क्या आप हमारी मां बन सकती हैं? हमें आपकी जरूरत है। नीली मैना की आंखों में आंसू आ गए। उसने प्यार से कहा, हां बच्चों, क्यों नहीं। अब से मैं तुम्हारी मां हूं, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। नीली मैना ने चिड़कू और पीहू को अपनी ममता से सहारा दिया। उसने उन्हें उड़ने, खुद का ख्याल रखने और जंगल के खतरों से बचने की कला सिखाई। धीरे धीरे चिड़कू और पीहू बड़े और मजबूत हो गए। उन्होंने अपनी मां सुनैना को कभी नहीं भुलाया और उन्होंने नीली मैना के साथ एक नई जिंदगी शुरू की। इस तरह एक मां की ममता ने दो अनाथ बच्चों को नया जीवन और प्यार से भरा एक नया संसार दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जिंदगी में कितने भी बड़े दुख क्यों ना आए, हमें हिम्मत और साथ से आगे बढ़ना चाहिए। ममता और अपनापन ही असली जीवन का आधार है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना।